है, सब डबल डबल है। अब उर्दू अरबी फारसी को देखिए जरा, ये पता आप पा जाएंगे वैदिक संपत्ति को पढ़ने से। पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने बड़ी मेहनत की, भाषा विज्ञान के आधार पर उन्होंने इन सब बातों को दर्शाने का प्रयास किया। मैं भी 3 भाषा से मास्टर डिग्री लिया हूं, 7 भाषा ऑलवेज पढ़ता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं, जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। जब तक मैंने भाषा विज्ञान को नहीं देखा उस समय तक मुझे भी पता नहीं था। हम तो यही सुनते थे कि जानते थे कि अरबी के बिना दुनिया के लोग गूंगे हैं, लेकिन जब भाषा विज्ञान को पढ़ा तो मुझे लगा कि अरबी भाषा मुल्क वालों की है, मनुष्य मात्र की भाषा नहीं। अरबी भाषा के पहला लेटर अरबी, उर्दू, फारसी, ये तीनों के, और सिंध प्रांत के कुछ लोग बैठे हैं, सिंधी भाषा भी मिलता जुलता है, 2-3 अक्षर में अंतर है। पहला लेटर है अलीफ। अब अलीफ को हिंदी अक्षरों में लिखें आप जल्दी में, कौन कौन से अक्षर जोड़ रहे हैं आप? अलीफ, आ, ला, ई और फा। आ हमारा है, ला के साथ आ लगा है, ला के साथ आ लगा है, ला का उच्चारण नहीं हुआ, ला व्यंजन है। ई भी हमारा है और फा भी व्यंजन है, फा के साथ आ लगा हुआ है। अगर आ ना लगे तो फा का उच्चारण नहीं होगा, तो हमसे ही लेकर के हमें दे रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हुआ, आइए मैं प्रमाण दे रहा हूं, और ये प्रमाण आप हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करेंगे तो कोई देने के लिए आएगा नहीं, ये दावा है मेरे। आप शहर में घूम जाइए, शहर में आप देखेंगे कई जगह दुकान में बोर्ड लगे हैं जहां लिखा है नूर हेयर कटिंग सैलून, आजाद बुक कंपनी या मदीना बुक डिपो, अक्सा सैलून। लेकिन इस बोर्ड के ऊपर भी कुछ और लिखा होता है, देखा है आप लोगों ने कहीं किसी ने? तो मुनि जी देर लगा दिया आपने, वहां 7, 8 और 6 लिखा है, ठीक है? आइए जरा, ये हमारा लिया कि नहीं लिया इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। जो 7, 8, 6 लिखा है, 786 पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं 786 बला क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कोड वर्ड है। बिस्मिल्लाह अरबी जुबान में 28 लेटर होते हैं अलिफ से या तक, और उर्दू पढ़े हमारे मुनि जी भी ये भी जानते हैं। और उर्दू के अरबी से कई लेटर ज्यादा हैं, पे ज्यादा है, टे ज्यादा है, गाफ ज्यादा है, दाल ज्यादा है, रे ज्यादा है, चे ज्यादा है, ये सब उर्दू के ज्यादा है, अरबी में ये सब नहीं है। तो अरबी में 28 लेटर है, उन 28 लेटरों का नंबर होता है 1 से 1000। अब 28 पे 1000 कैसा होगा? तो देखिए क्या हिसाब है इनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद कितना होगा? 11। लेकिन वहाँ है 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद कितना होगा? 101। लेकिन वहाँ है 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, ये 28 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को लिखने के लिए 19 हुरूफ लिखने पड़ते हैं। बेसिन मीम अलिफ लाम लाम है अलिफ लाम रे रे मीम नू अलिफ लाम रे रे ये मीम, ये 19 लेटर है। और इसको अबजद कलमा से निकाला जाता है, इसके अंक को, जिसको अबजद कलमा बताया जाता है, इसका अंक को निकालेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अंक निकलेगा 786। लेकिन जो मेरी दलील है वो ये देखिए, तो 786 जो आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, वो बाएं से पढ़ रहे हैं या दाहिने से पढ़ रहे हैं? हाथ जोड़ना मैं विनती कर रहा हूँ, ये आनंद और कहीं मिलेगा नहीं, मैं दावा करता हूँ बाएं से पढ़ रहे हैं। तो उर्दू अरबी फारसी दाहिने से पढ़ा जाता है, दाहिने से लिखा जाता है कि बाएं से पढ़ा जाता है? तो दाहिने से पढ़ते हैं, दाहिने से लिखते हैं, दाहिने से पढ़ेंगे 687 बनेगा, 686 कोई बना करके दिखा दिया। 1 से लेकर के 9 तक
समाप्त। इसलिए उसका नाम हिंसा पड़ा। अब हिंसा शब्द हिंद से ही बनेगा। हिंद को तो अगले ने माना नहीं तो हिंसा कहां से ले आएगी? ये हमारा उदाहरण लिया हुआ है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र की भाषा में अपना ज्ञान दिया। अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान देते तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता। यही कारण बना कि आदि सृष्टि से लेकर के अग्नि वायु आदि और अंगिरा आपस में जो वार्ता किए, जो बोले, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम वेद है, उसी का नाम स्वर है, उसी का नाम विचार है, उसी का ही नाम सत्ता है, उसी का ही नाम लाभ है। क्योंकि वेद के इतने अर्थ होते, विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो अग्नि वायु आदि और अंगिरा आदि सृष्टि में आपस में जो वार्तालाप किया, उसी का नाम वेद है। अब एक प्रमाण में और दे रहा हूं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि पहले भाषा है या पहले अक्षर है, क्या जवाब देना आएगा आप लोगों की तरफ से? अक्षर। अक्षर है? अक्षर। अक्षर नहीं, गलत। बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, बच्चा बोलने में किसी को 1.5 साल में बोल लेता, कोई 2 साल में बोल लेता, कोई 3 साल में भी बोल नहीं पाता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, बच्चा को जन्म से लेकर के 1.5 साल 2 साल के अंदर में उसको वो बोल सकता है। याद रखिएगा एक बात और कि बोलने के लिए समय कितना लगा? 1-1.5 साल। 1.5 साल से 2 साल। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या बोलूं। बोलने के लिए समय कितना लगा? 1.5 साल से ऊपर। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बोलने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन क्या बोलना है, इसके लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। क्या बोलना है, इसको जानने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। 1.5 साल में बच्चा बोल लेता है। तो जब बच्चा बोलना सीखा, उस बच्चे को क्या आप लोगों ने ABCD सिखाया, आ आ ई ऊ सिखाया, या पिताजी बोलो, दादाजी बोलो, माताजी बोलो, नानी जी बोलो, नाना जी बोलो, ये सिखाया? ना, पिताजी बोलो। तो अक्षर कैसे पहले हो गए? पहली भाषा है। क्यों? कि अग्नि वायु आदि और अंगिरा आपस में जो वार्तालाप किए, उसी का नाम भाषा है, उसी का ही नाम वेद है, उसी का ही नाम विचार है, उसी का ही नाम सत्ता है, उसी का ही नाम लाभ है, उसी का ही नाम स्वर। यही कारण बना कि आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को अपना ज्ञान दिया, मनुष्य मात्र के भाषा में अपना ज्ञान दिया। किसी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान दे दे तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। लेकिन आप इस्लाम वालों ने क्या माना देखिएगा। इस्लाम वालों ने माना अल्लाह ताला ने अपना ज्ञान बदल बदल करके दिया है। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने तौरात दी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया। तो अल्लाह को बदलना पड़ा ज्ञान। तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होगा या अपूर्ण? अपूर्ण। अपूर्ण। और परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? पूर्ण। या परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, इसीलिए परमात्मा को ज्ञान में तब्दीली बदलना नहीं पड़ता। अब कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब कुरान का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ, तो कुरान का नाज़िल करने वाले अगर अल्लाह है तो तौरात, ज़बूर और इंजील का नाज़िल करने वाला कौन? ऋषि दयाराम थे? वो भी तो अल्लाह ही थे। तो उसका हिफाजत की जिम्मेदारी किन पर आई? आर्य समाजियों पर, नाज़िल करने वाले पर। तो बोले ये हुआ क्यों? बोले उसमें मानव ने मिलावट कर दी। अगर मानव ने मिलावट कर दी
मानव की मिलावट मानव कर सकेंगे या मानव मिलावट कर देंगे? हमें बदलना पड़ेगा इसको। फिर अब यहाँ अल्लाह ने अपना ज्ञान को तो बदल दिया, लेकिन फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, सूरज में बदलाव नहीं, चंद्रमा में बदलाव नहीं, आकाश में बदलाव नहीं, सितारे में बदलाव नहीं, मानव शरीर के नाड़ी नक्षत्र में बदलाव नहीं, नसनारियों में बदलाव नहीं, मानव के खाने पीने में बदलाव नहीं, यानी हजम करने में भी मानव को वही परिपाटी है जो भारत वाला हजम करने का तरीका, जो खाता है और मलमूत्र के लिए भी जाता है, अमेरिका वाला भी मलमूत्र करता है, खाता है। लेकिन इतना अंतर जरूर है कि आप लोग शौचालय में पानी का इस्तेमाल करते, वो कागज का इस्तेमाल करते, बस। तो इन सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रकृति के नियम में कोई परिवर्तन नहीं आया। 24 घंटे में ही रात और दिन है, 23 घंटे में नहीं हुआ, 25 घंटे में नहीं हुआ, उससे कम एक आध सेकंड का भी नहीं हुआ। तो इन सब चीजों में जब परिवर्तन नहीं आया तो अल्लाह के दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन आना क्यों और कैसा संभव हो? यही कारण बना कि ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा के दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन का आना कभी भी संभव नहीं है और मनुष्य उसमें मिला नहीं सकता। मनुष्य का मिलाया जाना संभव नहीं है। भाई रामकृष्ण जी आ गए हैं, इसलिए मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं। हम दोनों गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत कम समय पाया उनका सानिध्य, ये थोड़ा ज्यादा दिन तक पाए हैं। उनके चरणों में बैठ करके जब हम सीखते थे, कोई भी वेद मंत्र बोले और अगर कहीं श्लोक बोल रहे हैं, गुरुजी सुनते ही बता देते थे कि ये वेद मंत्र नहीं है। क्यों भला? वो सुनते ही बता देते थे कि ये वेद मंत्र नहीं है। बंधु, मैं आपको को याद दिला रहा हूं, मैंने अपने बेटी को भी तैयार किया है ऐसा ही। घन पाठ, शीका पाठ, जड़ा पाठ, माला पाठ, जो 8 तरीके का पद्धति है पढ़ने का, मैं उसमें पालन किया हूँ। पहले तो नरीबाबाद में ही थी, प्रेमकथा जी के पास, इस समय तिरुपति यूनिवर्सिटी में है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उसमें कलम का नींव कोई धर नहीं सकता। कलम के नींव धरेंगे तो हमारे बच्चे जो बैठे हैं इनको पता है, अष्टाध्यायी में इन्होंने पढ़ा है, याद किया है, नासिका बचनो नासिका अक्षर बन जाए। कलम का नींव धरना कहीं पर अक्षर के ऊपर संभव नहीं है। यही कारण बना हमारे ऋषियों ने वो पद्धति दी है कि वेद में जो घन पाठ, शीका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से जो पुकारा गया, जो पढ़ाया गया, जो अभ्यास किया गया, उसमें मिलाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं, पकड़े जाएंगे फौरन, बिल्कुल बिना देर किए। यही हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया। भाई रामकृष्ण जी भी उसी गुरु के ही शिष्य हैं, उन्हीं गुरु के ही शिष्य हैं। हमने गुरु को आजमाने का भी बड़ा प्रयास किया, क्योंकि मैं तो दूसरे संप्रदाय से आया था ना। मैं अपने दिमाग से काम लेता था कि कहाँ क्या है, जरा टटोल करके जानकारी लिया जाए। तो उनके सामने में जब उच्चारण करते थे तो फौरन वो बता देते थे कि महंतपाल जी ये वेद का मंत्र नहीं है, ये श्लोक है। और मंत्र जितने भी होते हैं वो सब वेद के होते हैं, उससे इतर जितने भी होता है वो सब श्लोक कहलाते हैं। और मंत्र के माने होता है विचार। गुरुजी ने हमें सिखाया मंत्र के माने होता है विचार, और वही विचार परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र के लिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चारों ऋषि को दिया। एक मौलाना सवाल क्या के साथ, हम भी तो यही मानते हैं कि अल्लाह ने दिया। मैंने कहा अल्लाह ने दिया, आपका भाया मीडियम है और हमारा डायरेक्ट है। बोलो कैसा? मैंने कहा अल्लाह ने जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मोहम्मद को सुनाया। बोले हाँ। मैंने कहा जिब्रील ने मोहम्मद को सुनाया, इसका प्रमाण तो मिलता है, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील को सुनाया, इसका प्रमाण लाओ। इसका प्रमाण कहीं पर भी मिलना मुश्किल है।
ना कुरान में, ना हदीसों में, ना किसी तवारीख की किताब में। तो जिब्रील ने अपने मनमानी ढंग से तो हुजूर को नहीं सुनाया। चलो ये भी मान लेते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ डायरेक्ट है, परमपिता परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय में प्रकट कराया, जो ऋषियों ने आदि सृष्टि में ही इन मंत्रों का उच्चारण किया। वेद मूलतः एक है, वेद चार नहीं है, किंतु एक ही है, चार भाग है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। जो चारों ऋषि ने बात दिया है कि मैं ऋग बोलूंगा, आप साम बोलना, ये यजुर बोलेंगे, ये अथर्व बोलेंगे, बस इतना है। लेकिन मूलतः वेद एक ही है। आर्य समाज के तीसरे नियम में भी ऋषि ने एक वचन में लिखा है, वेद सब सत्विता हो गए, एक वचन। वेदों में सब सत्विता, ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद को केशव चंद्र सेन ने बोला था, स्वामी जी आप ये क्यों कह रहे हैं कि वेद सब सत्विता, वेद में भी सत्विता, ये कहिए क्या आप एक अक्षर बढ़ाना चाहते हैं? हाँ मैं बढ़ा सकता हूं, तो वेद ही बढ़ा सकता हूं, भी नहीं, वेद ही सब सत्विता के पुस्तक। दुनिया ने जाना नहीं। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है मैं ये मान लेता हूं, पर अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को आप मानव मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं। मानव कब ऋषि? तो बोले मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको सिखाना पड़ता है, तो उनको किसने सिखाया था? मैंने कहा मौलाना ये प्रमाण आपके पास भी मौजूद है। बोले जैसा? मैंने कहा आप शादीशुदा हैं या बैचलर हैं? बोले नहीं मैं शादीशुदा हूं। मैंने कहा आपके घर में संतान होते हुए देखा? जी हाँ संतान होते हुए देखा। जन्म लेने के बाद बच्चे के नाड़ी वाड़ी काटा गया, दाई को बुलाकर उसके दाहिने कान में आपने अजान और बाएं कान में तकबीर सुनाई, उसके बच्चे के जीभ में आपने शहद डाला? बोले हाँ। मैंने कहा वो चमचमाते हुए शहद को चाट रहा है, उसको किसने सिखाया?